हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर एस के डोसेंट। आई एम मन्नत लांबा। आज हम क्लास 11th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस का 9th पार्ट कवर करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। इससे पहले वाले पार्ट में हमने डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ा था। अब हम डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस मतलब प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि मान लो मेरे पास कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे वेलोसिटी है मेरे पास, ठीक है। अब एक फिजिकल क्वांटिटी है मेरे पास डिस्टेंस। दोनों फिजिकल क्वांटिटी तो है ना, वेलोसिटी भी डिस्टेंस भी। अगर मैं बोलूं वेलोसिटी को डिस्टेंस की टर्म्स में लिखूं, वेलोसिटी को तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और डिस्टेंस का जो डायमेंशन है, राइट, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा, एम, क्योंकि वो लेंथ मेजर कर रहा है। सॉरी, एल, एल क्योंकि वो लेंथ मेजर कर रहा है, तो डिस्टेंस जो होता है वो लेंथ होगी, तो उसका डायमेंशन होगा एल। वही डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टाइम का क्या होगा, टी। तो अगर मैं बोलूं v इक्वल्स टू एल टी माइनस वन, वेलोसिटी आ जाती है हमारी एल टी माइनस वन। ऐसे ही अगर मैं डिस्टेंस को बोल दूं कि बताओ डिस्टेंस को हम कैसे लिख सकते हैं वेलोसिटी की टर्म्स में, तो डिस्टेंस को हम वेलोसिटी की टर्म्स में लिख सकते हैं वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी की डायमेंशन वो क्या था फॉर्मूला, एल टी माइनस वन इंटू में टी, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला तो एल ही रहेगा वो, लेकिन हमें दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की टर्म में तो हमने लिख दिया ना वेलोसिटी इनटू टाइम। यही है डायमेंशनल एनालिसिस। और डिटेल में समझते हैं हम इसको। एक होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखो, इफ ए इक्वल्स टू बी देन द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी मस्ट बी सेम, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ओनली द फिजिकल ऑफ सेम डायमेंशन कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अच्छा देखो, मान लो हमारे पास कोई भी एक क्वांटिटी है ए और कोई भी बी, अब वो दोनों इक्वल है, तो जो डायमेंशन है ना ए और बी के वो सेम होंगे, राइट। हमें पता है, मान लो कोई भी दो क्वांटिटी हो गई, दोनों अगर सेम है तो डायमेंशन भी दोनों के सेम ही होंगे, राइट, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ओनली द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम डायमेंशन कैन बी एडेड। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि अगर दो क्वांटिटी सेम है ना, तो ही वो सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड हो सकती है, यानी कि मस्ट बी सेम फॉर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। मतलब अगर ए और बी सेम है तो ही हम उनको ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर उन दोनों के डायमेंशंस डिफरेंट हैं, अलग अलग डायमेंशन है, तो हम उनको आपस में ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, राइट। जैसे हम ये इक्वेशंस देखते हैं, क्या हम x और y को ऐड कर सकते हैं। मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3x प्लस 3y। हम 2x और जो 3x है उन दोनों को तो ऐड कर लेंगे, राइट। लेकिन जो 3y है, क्या हम उसको x में ऐड कर सकते हैं, नहीं। तो यही है कि a और b अगर दोनों इक्वल है, जैसे वो x और x, a और b दोनों ही x थे, वो सेम थे, तो वो ऐड हो गए या सब्ट्रैक्ट भी हो सकते थे। अब देखो डायमेंशनल एनालिसिस। इफ अ फिजिकल क्वांटिटी ए डिपेंड्स ऑन फिजिकल क्वांटिटी बी एंड सी, डिफाइन दिस प्रोपोर्शनैलिटी। मतलब अगर कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी ए है, अगर वो बी और सी पे डिपेंड करती है, तो उसकी प्रोपोर्शनैलिटी क्या होगी, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी की पावर एक्स, सी की पावर वाई। अब देखो, इसमें जो एक्स है ना, वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। अगर ए और मान लो हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, देखो एग्जांपल से समझते हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी है v इक्वल्स टू, हमारे पास देखो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है वैसे तो, लेकिन हम मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, राइट। अगर हम इसकी बात करें कि वेलोसिटी, ए हम मान लेते हैं वेलोसिटी, ठीक है, ए इज वेलोसिटी। अब देखो बी हम मान लेते हैं डी, तो डी, बी की पावर यहाँ पे क्या हो गई, एक तरह से वन हो गई, राइट, ये तो वन हो गया ना। अब सी, सी को हम मान लेते हैं टी। अब देखो टी नीचे है, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो यहाँ पे v है हमारा, ये v हमारे d के तो डायरेक्टली
लेकिन ऐसे प्रोपोर्शनैलिटी साइन लग जाएगा, डी के तो डायरेक्टली, लेकिन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हम इसको, अब यहाँ पे हम कैसे लिखे, हमने तो एक मतलब कॉमन फॉर्मूला दे दिया ना कि नॉर्मली ऐसे लिखा जाता है। अब देखो यहाँ पे ये हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। जैसे डी की जो वैल्यू है x, जो हमने b माना, वो पॉजिटिव में आई यानी कि 1, क्योंकि इसकी कोई भी पावर नहीं है तो ये 1 माना जाएगा। लेकिन जो टाइम है, टाइम हमारा नीचे दे रखा है। जब हम इसको ऐसे लिखेंगे इस फॉर्म में ऊपर, तो ऊपर लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे t को, t -1, राइट। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यहाँ से इरेज करके हम t को -1, t -1, इसका मतलब सेम ही होता है, d डिवाइडेड बाई t, मतलब t ऊपर चला जाएगा तो वो इनवर्स हो जाएगा, बस उसकी पावर का खेल है ना। तो वही चीज है, ये पावर फिर यहाँ पे मान लो c अगर t है तो c की पावर आ गई -1, तो a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया b और इनवर्सली हो गया c। ठीक है, आई होप इतना समझ आया होगा कि अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी दो क्वांटिटी पे डिपेंड करती है तो उसको हम इसी तरह से उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आता है, मान लो हमारे पास ये लिखा है, राइट डाउन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बी एंड सी। अब अगर हमें इनका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो राइट डाउन द नेट पावर ऑफ एम एल एंड टी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS, इक्वलाइज द पावर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। मतलब हमें x निकालना है और y निकालना है। मान लो हमें ना एक क्वेश्चन दे दिया, हम इसे क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, हमें एक क्वेश्चन दे दिया कि हमारे पास जो फोर्स है ना, हमें फोर्स का फॉर्मूला नहीं बताया, हमें बोल दिया कि फोर्स डिपेंड करती है वेलोसिटी पे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे और कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन पे। ठीक है, इन तीन चीज पर डिपेंड करती है, हमें ये नहीं बताया वो किस तरह से डिपेंड करती है। तो हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, जैसे यहाँ पे a इक्वल्स टू बी एक्स सी वाई है। हम क्या करेंगे, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v वेलोसिटी की पावर x, g ग्रेविटेशनल की पावर y एंड अल्फा यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की पावर z। अब देखो फोर्स का हमें पता है कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, हम लिख लेंगे, फोर्स का निकालेंगे तो mlt -2, वेलोसिटी होती है lt -1, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज m -1, l3 एंड t -2। हम देखो यहाँ पे पावर भी लिख देंगे, हमने v का लिखा है, v की पावर x, तो lt -1 की पावर x, इसकी पावर y, और जो अल्फा है वो टेम्परेचर है, एक तरह से थर्मल एक्सपेंशन, तो टेम्परेचर की टर्म्स में है, तो उसकी पावर होती है k -1, यानी कि इनवर्स होता है 1/t, तो ऊपर जाएगा तो k -1 की पावर z। अब हम इनको थोड़ा अच्छे से लिख लेंगे इन क्वांटिटीज को। ये तो हमारे पास हो गया, देखो m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -2। अब lt -1 और इन सबको अब हम क्या करेंगे, यहाँ से m और l और t, इन और जो भी हमारे पास k, ये सब बच गए, इनको हम अलग अलग करके लिख लेंगे। जैसे हमारे पास है m देखें तो हमारे पास कहाँ कहाँ पे m है, हमारे पास सिर्फ एक जगह m है जिसकी पावर -1 है, और हम इस पावर को नहीं भूल सकते, -1 इंटू वाई इज -y, तो m की पावर आ गई -y। नेक्स्ट हम देखते हैं l देखो एक तो यहाँ पे है l की पावर 1 इंटू में x, यानी कि l की पावर x। एक चीज तो पहले हम लिख देंगे, l लिख देंगे ब्रैकेट में, x लिखेंगे, देन एक l यहाँ पे भी तो है, l की पावर 3 इंटू में y, तो l की पावर 3y। तो हम क्या करेंगे, l लिख के ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे जो यहाँ पे x आई थी इसकी पावर, और जो सेकंड पावर आई थी 3y, उनको ऐड कर देंगे ऐसे ब्रैकेट के बाहर पावर को। ऐसे ही हम टेम्परेचर की लिखेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर -t -1, तो x से मल्टीप्लाई होके t -x, तो पहले हमने t लिखा ब्रैकेट के बाहर -x, देन यहाँ पे -2y, 2 और y को मल्टीप्लाई किया तो -2y यहाँ पे लिख दिया। ऐसे ही k सिर्फ एक ही है, दैट इज k की पावर -z। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे या फिर एक दूसरे की जगह पुट करेंगे। देखो m यहाँ पे हमें दे रखा है m की पावर 1 है, और यहाँ पे हमें दे रखा है m की पावर -y है, यानी कि
m के लिए माइनस वाई, अब नीचे का भूल जाओ और पावर्स को देखो, माइनस वाई इज इक्वल टू वन, माइनस वाई इक्वल्स टू वन, सो वाई इक्वल्स टू माइनस वन, राइट। ये माइनस इधर चला गया तो ये हो गया y इक्वल्स टू माइनस वन। तो हमारी y की वैल्यू आ गई माइनस वन, ये तो फिक्स है क्योंकि हमारे पास m की कोई और वैल्यू भी नहीं है। l की चेक करते हैं, l की क्या है, l इक्वल्स टू x प्लस थ्री वाई इधर और इधर है वन, यानी कि x प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू वन। अब देखो ये एक इक्वेशन बन गई, तो इस इक्वेशन को भी रुक जाते हैं, नेक्स्ट चेक करते हैं। अब मान लो हमारे पास ये है t, टेम्परेचर की माइनस एक्स माइनस टू वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस टू है तो माइनस एक्स माइनस टू वाई इक्वल्स टू माइनस टू। तो और नेक्स्ट k में माइनस जेड, यहाँ पे फोर्स में k कुछ है ही नहीं, यानी कि माइनस जेड इक्वल्स टू जीरो। तो z की भी वैल्यू हमें एग्जैक्ट पता चल गई, दैट इज जीरो। y और z इनकी वैल्यू पता चल गई। अब देखो l के अंदर हम x प्लस थ्री वाई, y की वैल्यू पुट करके x निकाल लेंगे, और यहाँ पे फिर हम x की भी वैल्यू पुट करके, यहाँ से y तो हमें पता ही है, तो हम एग्जैक्ट t की जो क्या वैल्यू आएगी वो निकाल लेंगे। देखो अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो l इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू वन, वाई की वैल्यू क्या है माइनस वन, तो y की जगह माइनस वन। सॉल्व किया, x माइनस थ्री इक्वल्स टू वन, माइनस थ्री उधर गया है तो x इक्वल्स टू फोर। हमें तीनों वैल्यूज मिल गई, y z एंड x, हमने यही तीन वैल्यूज यूज की थी। अब देखो हमें क्या करना है, इन वैल्यूज को जो हमने इक्वेशन पहले बनाई थी ना, ये इसमें पुट कर देना है। f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v की पावर x, x आया है हमारा 4, यानी कि v की पावर 4, g की पावर y, y है हमारा माइनस वन, यानी कि g की पावर माइनस वन, एंड z इज फॉर अल्फा, दैट इज जीरो, सो अल्फा की पावर जीरो। तो ये आ गई हमारी फाइनल इक्वेशन। यानी कि देखो हमें सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूला पता था और ये पता था कि फोर्स किस किस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, जिसकी हेल्प से हमने वो किस तरह से डिपेंड करता है वो निकाल लिया। इसका मतलब हमें एक तरह से क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला ही पता चल गया। तो हम इसको अगर कोई और कांस्टेंट इस फॉर्मूला में ना हो तो हम इजीली बोल सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू v की पावर 4 अपॉन में g, और अल्फा की पावर जीरो है, यानी कि उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है फोर्स एक तरह से, इसकी वैल्यू तो वन ही हो जाएगी। ठीक है, ऐसी एक और क्वेश्चन है ये, इसमें भी डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ इन टर्म्स ऑफ फोर्स, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड वेलोसिटी। यानी कि अब हमें बोल दिया लेंथ की जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसको लिखो इन टर्म्स ऑफ फोर्स, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड वेलोसिटी। लेंथ को हम बोल देंगे कि लेंथ को डिफाइन करेंगे, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F की पावर A, और ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, इसकी पावर B, और वेलोसिटी की पावर C। सेम यही चीज हम जैसे ऊपर की थी ऐसे करेंगे। देखो हमने वैल्यू पुट कर दी, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला, इसमें मास नहीं है, टाइम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंथ को सिर्फ L की पावर वन इतना लिखेंगे। अब यहाँ पे हमने फोर्स का लिखा फॉर्मूला, यहाँ पे विस्कोसिटी का, और यहाँ पे वेलोसिटी। फिर हमने इनको इजीली सिंप्लीफाई कर दिया, यहाँ पे m की पावर a है, यहाँ पे m की पावर b है, m की पावर a प्लस b। लेंथ का देखें तो L की पावर a, यहाँ पे लेंथ की पावर माइनस वन इंटू बी, यानी कि माइनस b है, यानी कि a माइनस b, और यहाँ पे है c तो प्लस c। ऐसी हमने टाइम की भी निकाल ली यहाँ से, यहाँ और तीनों जगह से टाइम की पावर निकाल ली। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमने तीनों इक्वेशंस को रखा, दैट इज m इक्वल्स टू, फॉर m के लिए अगर हम देखें a प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, l के लिए अगर देखें a माइनस बी प्लस c इक्वल्स टू वन, और टाइम के लिए देखें तो माइनस टू ए माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू जीरो। हमने जो ये तो हम नाइन्थ टेंथ में पढ़ते आ रहे हैं सब्सटीट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड, तो हमने इसको एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व कर लिया। यानी कि m और जो l है इनको मतलब कोई भी दो इक्वेशन हमने ली, जैसे हमने ये दोनों इक्वेशन ले ली और इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व कर लिया, क्योंकि इसमें भी तीन हमारे कोएफिशिएंट थे और इसमें भी तीन कोएफिशिएंट थे। फिर जो भी हमारी वैल्यू आई मतलब a और b की टर्म्स में आ गई, क्योंकि c कैंसिल हो गया,
उस ए और बी वाली जो इक्वेशन आई फोर्थ, उसको हमने इस वाली इक्वेशन के साथ सॉल्व किया। जब एलिमिनेशन मेथड लगाए तो बी की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की तो हमारी ए की वैल्यू आ गई। देन ए की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करने के बाद सी की वैल्यू आ गई, जिससे हमें ए बी एंड सी तीनों की जो वैल्यूज हैं वो पता चल गई। तो हमने बोल दिया दैट लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ की पावर 1 एन की पावर -1। एन मतलब ये हमारा एक तरह से साइन है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, एंड वी की पावर -1। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल एनालिसिस में। एक बार ये थोड़े डिफिकल्ट लगेंगे देखने में, लेकिन जैसे हम सॉल्व करेंगे ना एक दो क्वेश्चन भी, तो ये बहुत इजी हो जाएंगे। बस एक चीज का इसमें क्या याद करना है कि किसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, बस यही चीज याद करनी है, बाकी तो कर ही सकते हैं ये इक्वेशन सॉल्व करना। तो इस पार्ट में हम इतना ही कवर करते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। I hope you understand well. Thank you.